जेल में सलमान अजहरी को एक मिनट मुंह बोलने दो इधर। आप बता रहे डरा रहे, सुनिए मेरा पैदाइश इस चौक पे। ये जो सोच रहा है कि हम मुसलमान डरा हुआ है, ये डरा हुआ नहीं बल्कि सोया हुआ। ये सब चालाकी है राजनीति का, पॉलिटिक्स का। हिंदू मुस्लिम क्या रहेगा? हिंदू सब बढ़िया है, मुस्लिम भी बढ़िया है, सब भाई भाई एक है। मगर ये नेता लोग अपना माहौल बनाने के लिए आपस में जो है से टारगेट लोग को करता। किसका किसका नाम लिया जाए? हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है। इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को डराने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मुसलमान कभी डरता नहीं है। वो सिर्फ एक अल्लाह से डरता है, उसके अलावा किसी से नहीं डरता। ऐसे 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 तुच्चे मुच्चे आए और गए और आएंगे भी और जाएंगे भी। इस्लाम हमेशा सच्चा मजहब रहा है और इसको आज तक कोई नीचा नहीं दिखा सका और ना ही कभी दिखा सकता। ये इस्लामी स्कॉलर के को जो परेशान किया जा रहा है, ये इनको डर लग रहा है कि हमारे जो इनको डर लगा हुआ है कि हमारा जो काम चल रहा है ना, कारोबार चल रहा है ना, उसमें ये क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। चुनाव जो नजदीक है वो नुकसान। हाँ, यही मुद्दा है। उसको लग रहा है किसी तरीके से हिंदू मुसलमान कर लिया जाए ताकि हमारा कारोबार चलता रहे। अच्छा। हाँ, यही मुद्दा। अच्छा, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो बयान था वो भड़काऊ नहीं था क्या? उसको कैसे बोलेंगे आप भड़काऊ? अगर उसको भड़काऊ बोलेंगे तो वो जो कह रहा था मुल्ले काटे जाएंगे, उसको क्या कहेंगे आप? रमेश बिदोरी जो सांसद भाजपा के थे, जो बोले थे कि सांसद के अंदर की मुल्ले काटे जाएंगे, इस तरह का भड़काऊ भाषण था। हाँ, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होगी तो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर होगी और किसी के ऊपर हो नहीं सकती है। इसके अलावा वो जो हमारे इसलिए क्या कहेंगे? भाषण देने के लिए हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको पैसा दिया जाता है, लोभ दिया जाता है, उससे कुरफाती करवाने के लिए उसको टारगेट और उसको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि ऐसा ट्रेनिंग देंगे तो मेरा वोट बैलेंस होगा। ये जो भाजपा पार्टी नहीं करता है, बहुत सा पार्टी ऐसा करता है। बहुत सा पार्टी ऐसा भी होता था कि वो क्रिमिनल गुंडा को जो है पैसा देकर, और देहात में जो फूस का जो मकान होता था उसमें गुंडा को पैसा दे के कहता था क्या कि 2 बजे रात में सब घर में आग लगा देना। वो नेता पैसा देता था और आग लगाने के बाद वो मकान जल जाता था। मकान जो है वो जल जाता था। जल जाने के बाद वही नेता जो आग लगाया है उस सबको 50-50 रुपया बांटता था। और चालाकी क्या, हाँ, ये राजनीतिक में पैसा बांटता था तो कहता था अरे वाह बड़ा दयालु नेता है, जिताएंगे इन्हीं को, वोट देंगे इन्हीं को। उसके बाद पैसा कुछ नेता दे देता निशेबाज को, वो कहता मस्जिद पर झंडा से टांग दो। तो पैसा लिया है, जब पैसा लिया तो उसको तो कम करना ना है। तो यही सब चालाकी है राजनीति का, पॉलिटिक्स का। हिंदू मुस्लिम क्या रहेगा? हिंदू सब बढ़िया है, मुस्लिम भी बढ़िया है, सब भाई भाई एक है। मगर ये नेता लोग अपना माहौल बनाने के लिए आपस में जो है से टारगेट लोग को करता। हम 5 हिंदू को अपने शादी में या घर के अंदर में कोई फंक्शन होता है उसको इनवाइट करते हैं, वो हमारे यहाँ वो आ जाते हैं। और वो हमको 5 आदमी को इनवाइट करते हैं, वो नहीं जानता कि मुस्लिम को इनवाइट कर रहे हैं, वो भी आ जाते हैं। मगर नेता लोग अपना रोटी सेकने के लिए, अपना वोट बनाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम को टारगेट करता है। जैसे कोर्ट कचहरी में क्या होता है अभी के दौर में, वकील साहब जो फोन करके बोलते हैं क्या जल्दी आइएगा, बेल टूट जाएगा। तो बेल तो तोड़ता है मजिस्ट्रेट, वकील साहब तो नहीं तोड़ते हैं, मगर उन डरा देते हैं कि डराने का माहौल बनाता। पैसा ऐसे दूना है। मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, आप इन पर क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी सही कह रहे हैं कि सबका साथ हो, सबका विकास हो। और नेता क्या कर रहे हैं कि नहीं सबका साथ सबका विकास हो जाएगा तो मेरा वोट बैलेंस कैसे होगा? यहाँ तो वोट बैलेंस करना है, आपस में लड़ाना है। उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाना है। जब नफरत नहीं फैलाएगा तो नेता तो जानता है ना कि एक मुस्लिम पर
4 हिंदू है। अगर मुस्लिम बाइकट भी हो जाता है तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? 4 गो तो मेरे पास है, तो एगो नहीं दिया 4 गो दे देगा, तो ऐसे भी मेरा सत्ता सब दिन रन 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 करेगा। यही रन रन करने के लिए ये नेता लोग जो है हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाता है, और बेसी माहौल बनाने के लिए वो नफरत का बाजार को जो है इतना बड़ा कर देता है कि फिर बाजार में अगर कोई नफरत भुतला भी जाए तो वो पता नहीं चलता है। अच्छा, आप मुफ्ती सलमान अजहरी को, आप मुफ्ती सलमान अजहरी पे क्या कहना चाहते हैं? उनको जेल हो गई। देखिए क्या नाम है उनका? मुफ्ती अजहर सलमानी नाम है। अच्छा, मुफ्ती अजहर सलमान अजहरी, मुफ्ती सलमान अजहरी नाम है उनका। मुफ्ती सलमान अजहरी, सलमान अजहरी। ये मौलाना साहब जो होते हैं, ये पंडित जी जो होते हैं, ये धार्मिक ये धार्मिक आदमी होते हैं। इनका ये काम नहीं है कि लोगों को लड़ाना, लोगों को जो है से बुरा रास्ता दिखाना, ये काम नहीं होता है। इनका काम होता है कि धर्म पर चलो, चाहे पंडित हो या मौलवी साहब, मगर ये सब बात को माइनर जो है लेकर चलना चाहिए। और धार्मिक आदमी जो मौलवी साहब हो या पंडित जी हो, इनको धर्म में टारगेट नहीं किया जाए, राजनीतिक में धर्म टारगेट नहीं किया जाए, और राजनीतिक से ही लोग को दूर रखा जाए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी का यह नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो फिर इस तरह का माहौल क्यों बनाया जाता है? देखिए, ये सिर्फ नारा रह गया। अच्छा, हकीकत में नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हकीकत में कोसों दूर है, डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा। और जब इंसानियत की सोच इंसानियत के ढंग पर आ जाएगी तो हकीकत में आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी है कुछ कमी है, इंशाल्लाह सुधारा जाएगा। और क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। असल में बोलते कुछ है और करते कुछ है। मेरा पैदाइश तिथि चौक पे है, ठीक है, और मेरा उम्र अभी 27 एज है, ठीक है ना। ऐसा माहौल नहीं बना है। कितना एज है? 27 मेरा एज है अभी, चलिए ठीक है। और मैं पैदाइश नहीं का, ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होता है। और आप विदेश की नहीं है, विदेश की नहीं है, तो फिर ये बात नहीं बोलिए। बात सरकारें करती है, ठीक है। पब्लिक मूवमेंट में आप जैसे भाई, ये सरकार डराता कोई नहीं चौक पर। ये सरकार आप इनकी बात समझ, लड़ाई नहीं हो रहा, बात हो रहा है मीडिया में, लड़ाई की बात नहीं चल रही है। यहाँ पूरे देश में जहाँ होगा, एक मिनट देश में होगा वहाँ, एक मिनट चुप हो यार। भैया आप ये जो कह रहे हैं कि डराने की बात नहीं, आपके सामने सबूत है, आपके सामने सबूत है। सलमान अजहरी को जेल जाना क्या है? ये डराना नहीं है तो क्या है? आप क्या कहते हैं? डराने? सलमान अजहरी के बारे में आप जानते हैं? भैया जहाँ उनका बयान भी सुनिए ना, ऐसा बात नहीं है। मुझे हर दिमाग पूरे देश का हर नॉलेज रखते हैं, ठीक है ना। आप जैसे लोग सुनिए ना, ऐसे लेके जाते हैं, पूछते हैं ना, आपकी विचारधारा भी हम समझते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है। मेरा 27। क्या मेरा विचारधारा बताइए? सुनिए ना, मेरा विचारधारा अभी आया इलेक्शन आया था, आप लगाते लोग के मुंह में माइक। पहले आप लोग नहीं देखते यहाँ क्या है, नहीं चल रहा है। टीवी देखते हैं? अरे दुनिया, आप जितना आपको पता है ना, सुनिए ना भैया, आप जो चलाते हैं ना, मैं कितना ज्ञान मुझे भी है, ठीक है। ज्ञान है आपको? ऐसी सुनिए, क्या ज्ञान? ढंग से बात कीजिए, क्रिएट ना हो, ठीक है। क्या ज्ञान है? आप पूरे गांव में घूमिए, सबका जानते हैं? समस्या मीडिया के बारे में मुझे मालूम नहीं है। आप ये सब मीडिया हजारों आते, गाँव का माहौल क्रिएट आप लोग करते हैं, ठीक है, पता है आपको। जैसे आप पूछ रहे हो वैसे हम भी जवाब दे रहे हैं। माहौल क्रिएट आप लोग करते हैं। माहौल क्रिएट करते बताइए जरा। आप जितने पूछते हैं ना, तो पूरे माहौल पूछेंगे, ठीक है। क्या है नहीं, आप मुसलमान अजहरी मेरा काम है पूछ रहे हैं। मेरा काम है पूछना। भैया पूछना नहीं है, आपका काम है मतलब माहौल क्रिएट करना। माहौल बनाना नहीं मेरा काम। पता है, बाकी बात पूछे लोग से। मैं 27 है, पूछिए इनके दुकाने में बैठते हैं ऐसे पूरे माहौल में, हर एक बंदा से आप जहाँ वहाँ पूछे जहाँ लड़ाई होती है, लड़ाई नहीं होती। अच्छा सुनिए, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, शायद इस बात को समझ नहीं रहे हैं। ये अपने हिसाब से मतलब मोहल्ले के स्तर से करते हैं या इलाका के स्तर से कर रहे हैं। बलिया का जो माहौल है अपनी जगह, ये जो अपनी समझ से जो समझ रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि हमारे इधर वैसा माहौल मतलब नहीं है हिंदू मुस्लिम वाला। और होता भी है, एक जगह रहेंगे तो थोड़ा बहुत होगा, फिर समेट जाएगा। ये जो असल समझ रहे हैं, ये बात को समझ नहीं रहे हैं, इनकी बात को असल में समझ नहीं रही है। लेकिन आपका जो पूछ रहे हैं सलमान अजहरी के बारे में, उनका जो भी बयान है
पूरा हिंदुस्तान उसके समर्थन में है और पूरा यकीन है उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है। उनका जो बयान है उससे भद्दा भद्दा बयान आए दिन होते रहता है, ना उस पर कोई FIR होता है, ना किसी तरह को केस दर्ज होता है। लेकिन ये बात हकीकत है, कभी झुटलाया नहीं जा सकता है कि नेता जो है या जो हुकूमत में आती है, जो सत्ता में होती है, जो सरकार है, वो तो नेता चाहता है कि आपस में हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रहे ताकि हमारा वोट बैंक भी अपना चलता रहे, मेरा कम रोजी रोटी चलता रहे। यही आप चैनल खोल के बैठेंगे टीवी पर, 2-3 बात होता है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान यही सब रहता है और इसी की वजह से चल रहा। तो सलमान अजहरी का जो बयान है इंशाअल्लाह वो जल्द से जल्द रिहा होंगे और हमको न्यायालय से अभी भी उम्मीद है। हालांकि जिस तरह का मतलब जो हाल है सत्ता का, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला, तो इंशाअल्लाह लाठी हाथ बदलेगी, लाठी जो है हाथ बदलती है। तो हमारा भी अपने हिसाब से यही कहना चाह रहे हैं कि उसका भी वक्त आएगा, हमारा भी वक्त आएगा। तो ये कोई जो माहौल है आज, जो हालात है, ये हालात भी इंशाअल्लाह बदलेगा, बेहतर हालात आएगा।